सिनेमा शौकीन सबका स्वागत करता है। आज हम बात करने वाले हैं क्रैंक मूवी के बारे में। ये कहानी है शेफ शिलियोस की। शिलियोस एक हिटमैन है और वो पैसे लेकर के लोगों को मारता है, लेकिन इस काम की वजह से उसके बहुत सारे दुश्मन हैं। इसीलिए एक दिन उसका एक दुश्मन उसके घर के अंदर घुस आता है और उसे बहुत ही अलग तरीके का चाइनीज जहर देता है, जिससे शिलियोस का दिल धड़कना बंद हो जाता है। फिर शिलियोस अपनी जान को बचाने के लिए पूरे शहर में आतंक फैला देता है, क्योंकि वो कैसे भी अपने आप को बचाना चाहता है। कहानी की शुरुआत होती है और हम शिलियोस को उसके घर में देखते हैं, और जब शिलियोस की हालत बुरी तरीके से खराब हो रही है और वो अपने पूरे घर में भटक रहा है, तभी शिलियोस को अपने सामने एक सीडी नजर आती है। और शिलियोस जैसे उस सीडी को प्ले करता है, उसे नजर आता है अपना दुश्मन, जिसका नाम है विकी वेरोना। और वेरोना यहाँ पे शिलियोस को एक चाइनीज जहर देता है और कहता है कि अब जल्दी ही तू तड़प तड़प के मरेगा, क्योंकि ये जहर तुझे धीरे धीरे मारेगी। और उसके साथ साथ वेरोना ये भी कहता है कि मैं तुझे जहर इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि तूने डॉन किम को मारा है, और डॉन किम को मारना तेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। और इस मैसेज को देखने के बाद शिलियोस भड़क जाता है और वो अपने घर की टीवी को तोड़ने लगता है और यहाँ से भागता हुआ बाहर निकलता है, क्योंकि शिलियोस कैसे भी अपने आप को बचाना चाहता है। इसीलिए शिलियोस अब एक गाड़ी चलाने लगता है और वो सबसे पहले अपनी गर्लफ्रेंड को कॉल करता है, लेकिन उसकी गर्लफ्रेंड उसका फोन नहीं उठाती। फिर शिलियोस कॉल करता है एक डॉक्टर को, जो कि उसका दोस्त भी है, और इस डॉक्टर का नाम है डॉक माइल्स। लेकिन इस डॉक्टर की असिस्टेंट बताती है कि ये डॉक्टर अभी बिजी है। इसीलिए अब शिलियोस और भी ज्यादा भड़क जाता है और अपने एक दोस्त को कॉल करता है, जिसका नाम है काइलो। और काइलो को पूरी बात बताता है कि विकी वेरोना ने उसे जहर दिया है। इसीलिए वो काइलो को कहता है कि वो वेरोना को ढूंढे, और काइलो भी इस बात को समझ जाता है और कहता है कि मैं इस काम पे लग जाता हूँ। लेकिन इसी बीच शिलियोस को दर्द होने लगता है, क्योंकि उसकी हार्ट बीट कम होती जा रही है। फिर भी शिलियोस अपने आप को पुश करता है और गाड़ी चलाता रहता है, और जल्दी वो पहुंचता है क्लब के पास। और अब शिलियोस बहुत ही गुस्से के साथ इस क्लब के अंदर घुसता है और एक आदमी को पकड़ने के बाद उस पर बंदूक तान देता है और कहता है कि मुझे अभी कभी बताओ कि वेरोना कहाँ पे है। तब वो आदमी कहता है कि मुझे बिल्कुल भी नहीं पता कि वेरोना कहाँ पे है, लेकिन शिलियोस उससे पूछता रहता है। तभी इस आदमी के बहुत सारे लोग आ जाते हैं और वो शिलियोस पे बंदूक तान देते हैं, लेकिन वो आदमी कहता है कि शिलियोस मेरा दोस्त है और वो बस मुझसे बात करने आया है। लेकिन शिलियोस अभी भी गुस्से में होता है, इसीलिए वो एक बार फिर से उस आदमी पे बंदूक तान देता है। और इस चीज को देखने के बाद उसके आदमी फिर से भड़क जाते हैं, लेकिन अंत में शिलियोस शांत हो जाता है। तब वो आदमी उसे बताता है कि कोई भी नहीं जानता कि वेरोना कहाँ पे है, क्योंकि बहुत सारे लोग वेरोना को ढूंढ रहे हैं। और इस बात को सुनते ही शिलियोस की तबीयत और भी ज्यादा खराब होने लगती है। इसीलिए शिलियोस अपने आप को फिर से पुश करने की कोशिश करता है और अब उसे कुछ ऐसा चाहिए जो उसे जोश दिलाए। इसलिए शिलियोस इस आदमी से कहता है कि क्या तुम्हारे पास ड्रग्स है, और वो आदमी उसे ड्रग्स देता है और जल्दी ही शिलियोस ड्रग्स लेने लगता है। लेकिन इस ड्रग्स का भी असर नहीं होता अभी शिलियोस पे, इसीलिए वो परेशान होने लगता है और बिना मतलब के यहाँ के आदमियों को मारने लगता है ताकि वो उसके पीछे आए। और इस चीज को देखने के बाद कहीं शिलियोस को जोश आए और उसका दिल फिर से धड़कने लगे, और ऐसा ही होता है। ये सारे लोग शिलियोस को खदेड़ने लगते हैं और शिलियोस बहुत ही तेजी के साथ यहाँ से भागता है, और भागने के बाद एक बार फिर से अपनी गाड़ी में बैठ जाता है और गाड़ी चलाने लगता है। तभी शिलियोस को वेरोना का कॉल आता है और वेरोना शिलियोस को कहता है कि तुम अभी तक जिंदा कैसे हो, तुम्हें तो अब तक मर जाना चाहिए था। तब शिलियोस उसे कहता है कि मैं बहुत ही जल्द तेरे पास आ रहा हूँ, फिर मैं तुझे मारूंगा और इस चीज का एंटीडोट ले लूंगा। और इस बात को सुनने के बाद वेरोना हंसने लगता है, क्योंकि वेरोना के पास इसका कोई भी एंटीडोट नहीं है। इसीलिए वो कहता है कि मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। तभी शिलियोस देखता है कि उसके पीछे कुछ पुलिस वाले लग गए हैं, इसीलिए वो यहाँ से तेजी से निकल जाता है। और अब शिलियोस को कॉल आता है डॉक्टर का। फिर शिलियोस डॉक्टर को सारी बात बताता है, तो डॉक्टर इससे सिम्टम्स पूछता है, और जब शिलियोस उसे अपने सारे सिम्टम्स बताता है तब वो समझ जाता है कि इसे कौन सा जहर दिया गया है। इसीलिए वो कहता है कि अब तुम्हें एड्रेनलिन की जरूरत पड़ेगी, इसीलिए अगर तुम रुके तब तुम्हारा दिल काम करना बंद कर देगा। इसीलिए तुम्हें हर काम करना है, लेकिन तुम्हें रुकना नहीं है, तुम्हें चलते रहना है, क्योंकि जब तक तुम चलते रहोगे तब तक तुम जिंदा रहोगे। और अब शिलियोस डॉक्टर से बात कर रहा होता है, लेकिन पुलिस वाले एक बार फिर से उसके पीछे लगे हैं, इसीलिए शिलियोस उनसे भाग रहा है। और भागते भागते शिलियोस पहुंचता है एक दूसरी जगह, जहाँ वो एक कैब लेता है, और कैब लेने के बाद पहुंचता है एक सुपरमार्केट में, जहाँ पे शिलियोस थोड़ी तोड़फोड़ करता है और वहाँ से बहुत सारे एनर्जी ड्रिंक लेकर के बाहर निकलता है, और एनर्जी ड्रिंक्स को पीता हुआ पहुंचता है अपने बॉस के पास, जिसका नाम है कार्लिटो। और कार्लिटो को ये बात पता है कि शिलियोस को जहर दिया गया है, फिर भी वो कुछ भी नहीं कर रहा। इसलिए शिलियोस यहाँ पे अपने बॉस की मदद मांगता है और कहता है कि मुझे इस चीज का एंटीडोट ढूंढना है। तब कार्लिटो बताता है कि इसका कोई भी एंटीडोट नहीं है और तुम बहुत ही जल्दी मरने वाले हो। इसीलिए अब शिलियोस गुस्सा होकर के यहाँ से चला जाता है, और वो जैसे यहाँ से बाहर निकलता है वापस जाकर के उसी कैब में बैठता है। तब वो कैब वाला इसे बैठाने से इनकार कर देता है, इसीलिए शिलियोस कैब वाले को बाहर फेंक देता है और खुद इस गाड़ी को चलाने लगता है। तभी शिलियोस को फिर से डॉक्टर का कॉल आता है और डॉक्टर शिलियोस को बताता है कि मैंने तुम्हें कहा था कि मैं 1.5 घंटे में यहाँ पहुंच जाऊंगा, लेकिन मेरी फ्लाइट डिले हो चुकी है। और इस बात को सुनने के बाद शिलियोस और भी परेशान हो जाता है। तब डॉक्टर उसे बताता है कि अगर तुम्हें जिंदा रहना है तब तुम्हें इफिड्रीन का डोज लेना पड़ेगा। और शिलियोस कहता है कि ठीक है, और शिलियोस यहाँ से निकलने ही वाला होता है। तभी शिलियोस को काइलो का कॉल आता है और काइलो बताता है कि मुझे वेरोना नहीं मिला, लेकिन मुझे उसका भाई मिल गया है। इसीलिए अब शिलियोस पहुंचता है काइलो के पास, और काइलो शिलियोस को बता देता है कि उसे वेरोना का भाई कहाँ मिलेगा। इसीलिए अब शिलियोस अंदर जाता है और वो वेरोना के भाई पे हमला
हमला कर देता है और इन दोनों के बीच यहाँ पे बहुत देर तक लड़ाई चलती रहती है। लेकिन जब वेरोना का भाई शिलियोस को मारने लगता है तभी यहाँ पे काइलो आ जाता है और वो भी वेरोना के भाई पे हमला कर देता है। तभी इसी बीच शिलियोस उसे मार देता है और उसे मारने के बाद वो कॉल करता है वेरोना को और कहता है कि मैंने तेरे भाई को मार दिया है। और इस बात को सुनते ही वेरोना बौखला जाता है। तब शिलियोस उसके भाई के गले से एक लॉकेट निकालता है और कहता है कि अभी एक लॉकेट मेरे हाथ में है जो तेरे भाई के पास था। तब वेरोना कहता है कि उस लॉकेट को कुछ भी मत करना क्योंकि वो लॉकेट मेरे दादाजी का है। तब शिलियोस कहता है कि अगर तुझे ये लॉकेट चाहिए तो मुझसे जल्दी मिल, वो भी एंटीडोट के साथ। और वेरोना मान जाता है और इसके बाद शिलियोस पहुंचता है एक हॉस्पिटल में और वहाँ के फार्मेसी में जाने के बाद वो इपिनेफ्रिन मांगने लगता है। तब वहाँ की नर्स पूछती है कि आखिर तुम्हें क्यों चाहिए। तब वो कहता है कि मुझे हार्ट प्रॉब्लम है। और इस बात को सुनने के बाद नर्स यहाँ से चली जाती है और वो पुलिस वालों को बुलाने लगती है। तभी एक आदमी शिलियोस को बताता है कि नोजल पंप में तुम्हें इपिनेफ्रिन मिल जाएगा। इसीलिए अब शिलियोस बहुत सारे नोजल पंप उठा लेता है लेकिन इन पंप से कुछ भी नहीं होता। तभी बहुत सारे पुलिस वाले यहाँ पे शिलियोस के पीछे लग जाते हैं। इसीलिए वो जाकर के एक पेशेंट के कमरे में छुप जाता है और पुलिस वाले उसे ढूंढते रहते हैं। और जब पुलिस वाले यहाँ से चले जाते हैं तब वो मरीजों वाले कपड़े पहन लेता है और यहाँ से निकलने लगता है। लेकिन एक बार फिर से पुलिस वाले उसे पहचान लेते हैं और उसका पीछा करने लगते हैं और शिलियोस भागने लगता है। तभी शिलियोस देखता है कि एक मरीज को कुछ डॉक्टर्स लेकर के जा रहे हैं। इसलिए शिलियोस वहाँ पहुँचता है और वहाँ के एक कंपाउंडर पे बंदूक तान देता है और कहता है कि मुझे अभी के अभी इपिनेफ्रिन चाहिए। तब तक पुलिस वाले भी शिलियोस पे बंदूक तान देते हैं लेकिन शिलियोस पुलिस वालों को डराता है कि अगर वो पास आए तब वो इस कंपाउंडर को मार देगा। इसीलिए अब कंपाउंडर इपिनेफ्रिन ढूंढने लगता है और थोड़ी देर के बाद उसे मिल भी जाता है और वो शिलियोस को दे देता है। तब शिलियोस इस कंपाउंडर को कहता है कि मुझे इलेक्ट्रिक शॉक दो और वो कंपाउंडर समझ नहीं पाता कि शिलियोस क्या कह रहा है। लेकिन अंत में ना चाहते हुए भी उसे शिलियोस को इलेक्ट्रिक शॉक देना पड़ता है और शिलियोस जाकर के गिरता है लिफ्ट में। और वो जैसे ही होश में आता है वो इपिनेफ्रिन का पूरा डोज ले लेता है और इस डोज को लेने के बाद उसके शरीर में इतनी ज्यादा ताकत आ जाती है कि वो सड़क पे घोड़े की तरह भागने लगता है और वो बहुत देर तक ऐसे ही भागते रहता है। तभी उसे डॉक्टर का फिर से कॉल आता है और डॉक्टर कहता है कि उसके फ्लाइट में अभी भी 45 मिनट का वक्त बचा हुआ है। तब शिलियोस उसे बताता है कि उसने इपिनेफ्रिन ले लिया। तब डॉक्टर पूछता है कि तुमने कितना इपिनेफ्रिन लिया। तब शिलियोस कहता है कि मैंने पूरा ले लिया। और इस बात को सुनने के बाद डॉक्टर कहता है कि अब तुम्हारी जान और भी ज्यादा खतरे में है क्योंकि मैंने तुम्हें कहा था कि सिर्फ 1/3 हिस्सा लेना। इसीलिए अब तुम्हें अपने आप को और भी ज्यादा चार्ज रखना पड़ेगा क्योंकि अभी भी मुझे आने में 45 मिनट का वक्त है। और इस बात को सुनते ही शिलियोस और भी पागल होने लगता है। इसीलिए वो पहुंचता है एक पुलिस वाले के पास और उससे उसकी बाइक छीन लेता है और पागल की तरह सड़क पे बाइक चलाने लगता है। और उससे भी उसका मन नहीं भरता तो वो बाइक के ऊपर चढ़ जाता है और खुले हवा को महसूस करने लगता है। और इसे देख के ऐसा लगता है कि शिलियोस अभी किसी और ही दुनिया में है। तभी शिलियोस का एक्सीडेंट हो जाता है और उसकी बाइक नीचे गिर जाती है। और जैसे ही शिलियोस नीचे गिरता है उसे उसकी गर्लफ्रेंड का कॉल आता है जिसका नाम है ईव। और ईव से बात करने के बाद शिलियोस कहता है कि मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ, कहीं मत जाना। और जल्दी शिलियोस पहुंचता है ईव के पास और वो कहता है कि हमें अभी के अभी यहाँ से निकलना पड़ेगा क्योंकि शिलियोस जानता है कि वेरोना के आदमी कभी भी यहाँ पे आ सकते हैं। और अब ईव भी तैयार होने लगती है लेकिन वो शिलियोस को कहती है कि तुम माइक्रोवेव को ठीक कर दो। और शिलियोस जैसे ही माइक्रोवेव को ठीक करने जाता है उसकी तबीयत फिर से खराब होने लगती है। इसीलिए अब एक बार फिर से शिलियोस को जोश की जरूरत है। इसीलिए वो इस बार अपने हाथ को सैंडविच मेकर में दे देता है जिससे उसका हाथ बुरी तरीके से जल जाता है। लेकिन इस काम को करने से शिलियोस का दिल एक बार फिर से पंप हो जाता है। इसीलिए ईव के साथ यहाँ से जाने लगता है। तभी ईव का फोन बजता है और शिलियोस समझ जाता है कि ये वेरोना के आदमी ने किया है। इसीलिए शिलियोस भागता हुआ पहुंचता है नीचे और उस आदमी को मार देता है। और मारने के बाद ऊपर आता है और ईव को लेकर के यहाँ से जाने लगता है। तभी वो देखता है कि वेरोना का एक और आदमी यहाँ पे है। इसीलिए ईव का पर्स नीचे गिराता है ताकि ईव अपनी चीजें उठाने लगे। और जैसे ईव अपनी चीजों को उठाना शुरू करती है उसी समय शिलियोस उस आदमी को भी मार देता है। और इन सब को निपटाने के बाद शिलियोस ईव को लेकर के पहुंचता है चाइना टाउन। और यहाँ आने के बाद वो ईव को सॉरी कहता है और कहता है कि मैं तुम्हें सब सच बताना चाहता हूँ। और इतना कहने के बाद शिलियोस सारी बातें बताने लगता है कि वो एक हिटमैन है और वो पैसे लेकर के लोगों को मारता है। और थोड़े दिन पहले उसे काम मिला कि वो डॉन किम को मारे, लेकिन जब वो उसे मारने गया लेकिन वो डॉन किम को नहीं मार पाया। और उसने डॉन किम को कहा कि तुम्हारे पास 48 घंटे है, अगर 48 घंटे में तुम यहाँ से गायब हो गए तब मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। और इतना कहने के बाद शिलियोस वहाँ से वापस आ गया क्योंकि वो इस काम को छोड़ना चाहता था और वो इस काम को सिर्फ ईव के लिए छोड़ना चाहता था। और ये सारी बातें वो ईव को बताता है। लेकिन इन बातों को सुनने के बाद ईव गुस्सा हो जाती है और कहती है कि अगर तुम्हें मुझसे ब्रेकअप करना है तो सीधे सीधे कर लो, ये बहाने मत बनाओ। तब शिलियोस उसे समझाने की कोशिश करता है और वो जहर के बारे में भी बताता है लेकिन ईव इसकी बातों पर विश्वास नहीं करती। तभी एक बार फिर से शिलियोस की तबीयत खराब होने लगती है और उसे पता लग जाता है कि उसका हार्ट बीट कम हो रहा है। इसीलिए अपने हार्ट को पंप करने के लिए ईव के करीब आने लगता है और उससे इंटीमेट होने की कोशिश करने लगता है। और इस चीज को देखने के बाद शुरू में ईव उसे मना करती है लेकिन थोड़े समय के बाद वो भी इंटीमेट होने लगती है। और अब ये दोनों भरे बाजार में इंटीमेट हो रहे होते हैं, वो भी सारे लोगों के
सामने और सारे लोग इस चीज को देखने के बाद आश्चर्यचकित हैं। तभी शिलियोस को कॉल आता है काइलो का और काइलो उसे बताता है कि उसे वेरोना मिल चुका है। तभी हम देखते हैं कि काइलो को वेरोना नहीं मिला है बल्कि उसके सर पे किसी ने बंदूक तान रखी है। लेकिन शिलियोस को ये बात पता नहीं, इसीलिए वो काइलो के बताए हुए जगह पे जाने के लिए निकल पड़ता है। लेकिन टैक्सी में उसकी हालत एक बार फिर से खराब होने लगती है। तभी यहाँ का एक आदमी उसे बहुत ही अलग तरीके का ड्रग्स देता है और शिलियोस उस ड्रग्स को भी ले लेता है और इसे लेने के बाद वो पहुंचता है कपड़े की फैक्ट्री में, क्योंकि काइलो ने उसे यहीं पे बुलाया है। लेकिन शिलियोस बहुत ही चालाक आदमी है, उसे पता लग जाता है कि जरूर यहाँ पे कुछ गड़बड़ है। इसीलिए शिलियोस चढ़ता है छत पे और वहाँ पे उसे एक आदमी मिलता है और ये आदमी होता है कार्लिटो का, यानी कि शिलियोस के बॉस का। इसीलिए अब शिलियोस समझ जाता है कि उसका बॉस भी मिला हुआ है। फिर वो उस आदमी को मारता है और नीचे आता है और नीचे आने के बाद उसे कार्लिटो के और भी बहुत सारे लोग मिलते हैं और शिलियोस इनसे पूछता है कि आखिर तुम लोग मेरे पीछे क्यों पड़े हो। तब एक आदमी बताता है कि डॉन कार्लिटो तुमसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा है क्योंकि तुमने पूरे शहर में आतंक फैला रखा है और इससे हमारी संस्था का नाम खराब हो रहा है। इसीलिए हम चाहते हैं कि तुम जा करके कहीं शांति से मरो क्योंकि तुम जिंदा नहीं बचने वाले। तब शिलियोस कहता है और वेरोना का क्या? तब ये लोग कहते हैं कि हम लोग उसे देख लेंगे और इनकी बातें चली रही होती है। तभी ऊपर एक लिफ्ट आती है और शिलियोस देखता है कि इस लिफ्ट में ईव है। इसीलिए अब शिलियोस इन सारे लोगों को मारने लगता है और ईव को लेकर के यहाँ से भागने लगता है। लेकिन यहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं, इसीलिए वो शिलियोस का पीछा करते हैं। लेकिन शिलियोस भी एक एक करके इन सारे लोगों को मारते रहता है और अंत में ईव को इस बात का विश्वास हो जाता है कि शिलियोस सच में एक हिटमैन है। और अब शिलियोस ईव को एक गाड़ी में बैठाता है और यहाँ से लेकर के जाने लगता है। लेकिन कार्लिटो के लोग अभी भी इनके पीछे लगे हैं। शिलियोस भागता जाता है और ये लोग उसका पीछा करते जाते हैं। इसीलिए शिलियोस एक एक करके इन सारे लोगों को मारते जाता है। तभी एक जगह पे कार्लिटो की एक आदमी के गाड़ी का एक्सीडेंट होता है और शिलियोस इस चीज को देख लेता है। इसीलिए वो गाड़ी से बाहर निकलता है और उस आदमी को मार करके आता है। लेकिन अब तक शिलियोस को एक गोली लग चुकी है उसके पैर में, इसीलिए अब शिलियोस घायल हो चुका है और अब वो यहाँ से निकलने लगता है। और थोड़ी देर के बाद वो अपनी गाड़ी रोकता है एक हार्डवेयर के दुकान के पास और वो दुकान के अंदर जाता है और अपने पैरों में कील ठोकने लगता है। तभी वहाँ पे ईव आती है और कहती है कि तुम ये क्या कर रहे हो। तब शिलियोस कहता है कि मैं अपने पैरों को महसूस नहीं कर पा रहा। इसीलिए अभी शिलियोस को लेकर के पहुंचती है डॉक्टर माइल्स के पास, क्योंकि वो यहाँ पे आ चुका है। इसीलिए अब ये दोनों पहुंचते हैं डॉक्टर के पास और डॉक्टर शिलियोस का इलाज करने लगता है और इलाज करते वक्त कहता है कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि तुम अभी तक जिंदा हो। तब शिलियोस कहता है कि क्या मैं ठीक हो जाऊंगा। तब डॉक्टर कहता है कि नहीं, ये जहर तुम्हें धीरे धीरे मार के ही दम लेगा, लेकिन अगर तुम यहाँ पे रहे और इस बेड पे लेटे रहे तब मैं इलाज से तुम्हें कुछ दिनों तक बचा करके रख सकता हूँ, लेकिन अगर तुम बाहर गए तब तुम किसी भी वक्त कोमा में जा सकते हो। और इस बात को सुनने के बाद शिलियोस गुस्सा हो जाता है और कहता है कि मुझे तुम्हारी एक मदद चाहिए। तब डॉक्टर कहता है कि क्या। तब शिलियोस कहता है कि मुझे बस 1 घंटे का वक्त चाहिए। और इतना कहने के बाद शिलियोस कॉल करता है वेरोना को और उसे गुस्सा दिलाने लगता है और कहता है कि मैं आखिरी बार तुझसे मिलना चाहता हूँ। और वेरोना भी इस चीज के लिए राजी हो जाता है और ये लोग एक जगह डिसाइड करते हैं। और फिर शिलियोस निकलता है सूट बूट में और पहुंचता है उस बिल्डिंग में जहाँ पे कार्लिटो रहता है, क्योंकि वेरोना उसे यहीं पे मिलने वाला है। लेकिन जब शिलियोस लिफ्ट से जा रहा होता है तब उसे अलग अलग तरीके के इल्यूजन्स होते हैं और उसे उन सारे लोगों की आवाजें सुनाई पड़ती है जितने भी लोगों को उसने मारा है। लेकिन इन सारी चीजों को इग्नोर करके शिलियोस पहुंचता है अपने बॉस के पास, जहाँ पे वो वेरोना को भी देखता है। और अब यहाँ पे शिलियोस को पूरी बात पता लगती है कि वेरोना का डॉन किम से कोई लेना देना नहीं है। वो सिर्फ शिलियोस को मारना चाहता था ताकि उसे मारने के बाद वो कार्लिटो के लिए काम करने लगे और वो शिलियोस की जगह ले ले। और ऐसा हो भी चुका है क्योंकि अब वेरोना कार्लिटो के लिए काम कर रहा है। इसीलिए अब शिलियोस यहाँ पे वेरोना को भड़काने लगता है और कहता है कि अब तू इसकी छोटी सी कुतिया बन के काम करेगा। और इस बात को सुनने के बाद वेरोना और भी ज्यादा भड़क जाता है। तभी कार्लिटो एक और इंजेक्शन निकालता है और इस इंजेक्शन में भी वही चाइनीज जहर है और कार्लिटो इस जहर को शिलियोस को देने ही वाला होता है। तभी यहाँ पे डॉन किम आ जाता है और वो सारे लोगों पे गोलियां चलाने लगता है, क्योंकि डॉन किम को यहाँ पे शिलियोस ने बुलाया है, क्योंकि थोड़े वक्त पहले शिलियोस ने उसी की जान बख्शी थी। और इस चीज को देखने के बाद कार्लिटो यहाँ से भागने लगता है और शिलियोस भी उसके पीछे पीछे भागता है। और थोड़ी देर के बाद कार्लिटो पहुंचता है छत पे, जहाँ एक हेलीकॉप्टर उसका इंतजार कर रहा है और शिलियोस उसे पकड़ने ही वाला होता है। तभी शिलियोस की तबीयत फिर से खराब होने लगती है और वो नीचे गिर जाता है। इसी वक्त यहाँ पे वेरोना आ जाता है और वेरोना भी हेलीकॉप्टर में चढ़ने की कोशिश करता है। तब कार्लिटो उसकी बेइज्जती करने लगता है और इस बात से वेरोना को गुस्सा आ जाता है। इसीलिए वो कार्लिटो को गोली मार देता है और कहता है कि मैं तुम्हारी कुतिया बन करके नहीं रहना चाहता। और कार्लिटो को मारने के बाद वेरोना उस हेलीकॉप्टर में बैठ जाता है और हेलीकॉप्टर ऊपर जाने लगता है। तभी शिलियोस उठ खड़ा होता है और वो वेरोना को मारने लगता है। लेकिन अब ये प्लेन ऊपर हवा में जा चुका होता है और देखते ही देखते ये प्लेन आसमान की ऊंचाइयों में चला जाता है। लेकिन शिलियोस और वेरोना अभी भी लड़ रहे होते हैं और इन दोनों के बीच बहुत देर तक ऐसे ही लड़ाई चलती रहती है। लेकिन अंत में शिलियोस वेरोना को लेकर के नीचे गिर जाता है और अब ये लोग बीच हवा में भी लड़ने लगते हैं। तभी शिलियोस वेरोना का गला घोंट देता है और उसे हवा में ही मार करके नीचे फेंक देता है
लेकिन अब शिलियोस भी नीचे गिरने लगता है। लेकिन नीचे गिरने से पहले वो अपनी गर्लफ्रेंड को कॉल करता है और उससे अपने प्यार का इजहार करता है और कहता है लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है और अब हम कहीं शायद कभी भी साथ न रह सके। और इतना कहने के बाद शिलियोस फोन काटता है और वो नीचे गिर जाता है। और नीचे गिरने के बाद शिलियोस के कान से खून निकल रहा होता है, लेकिन उसकी आंखें अभी भी खुली होती हैं और ये फिल्म यहीं पे खत्म हो जाती है। लेकिन दोस्तों, शिलियोस की कहानी यहीं पे खत्म नहीं होती। हम जल्दी ही इस फिल्म के दूसरे पार्ट को लेकर के आएंगे। तो इसी के साथ हमारी आज की ये वीडियो यहीं पे खत्म होती है। उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।